वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मशरकी सरहद पर रिवायती खतरों से निपटने की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी है। कौम की हिमायत मुसल्लह अफ़वाज की ताकत से सलामती, वक़ार और इज्जत बरकरार रखने को तैयार है। पाकिस्तान फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ISI के किरदार की भी तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। मुज़ाकरात चाहते हो या तबाही, भारत रास्ता चलने बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को ललकार। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। भारत पागलपन का मुजाहिरा करने पर तुला है तो जान ले, हम झुकने वाले नहीं। संतास मुआहिदे की मुआतली इंसानियत के खिलाफ जर्म है। भारत ने हमाकत की तो पाक फौज सख्त जवाब देगी। और बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी की दहशतगर्दी, 7 जवान शहीद। मच के इलाके में फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। ISPR का कहना है, देसी साख्ता बारूदी सुरंग भारतीय प्रॉक्सी कालादम BLA ने नस्ब की। शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर, सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद काशिफ खान शामिल। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अकीदत। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर भारत पर दबाव बढ़ गया। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सवाल किया जा रहा है, 9 लाख भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने जंग में कभी पहल नहीं की। अगर हमारी तरफ बढ़े तो ऐसा हश्र करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। ऐसा जवाब देंगे कि माएँ अपने बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान आ जाएगा। अमीर मकाम ने कहा, जहां भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग हो रही है। एजाजुल हक ने कहा, पहलगाम वाक़े की आजादाना तहकीकात कराकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। फारूक सत्तार बोले, भारत 2019 को दोहराना चाहता है तो आए, पाकिस्तान को आजमाए। इस बार चाय की प्याली नहीं, पूरे ड्रम मोदी को भिजवाएंगे। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी जंग आम जंग नहीं होगी, दूर तक जाएगी। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सबूत दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने की तजवीज़। पाकिस्तानी मंदूब ने बताया, रॉ की एक दस्तावेज ने मोदी सरकार की साजिश बेनकाब कर दी। गैर जानिबदार आलमी तहकीकात से फरार भारतीय दहशतगर्द मंसूबे का वाज़ेह सबूत है। सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, काउंसिल अरकान ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल की सालिसी और तनाव कम करने की कोशिशों का खैर मकदम किया। सलामती काउंसिल इजलास के मकासद हासिल कर लिए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान महाज आराई नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। भारत 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है। पाक भारत कशीदगी कम करने में रूस अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़िज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन अमन की कीमत याद दिलाता है। पाकिस्तान रूस दोस्ती के फरोग में सदर पुतिन के किरदार का मुअत्तरफ हूँ। रूसी सफारत खाने में सदर जरदारी ने दीगर मेहमानों के साथ मिलकर केक भी काटा। रूस का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। क्रिमिनल तर्जुमान का कहना है कि रूस दोनों मुल्कों से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर देते हैं।
मोदी को पहलगाम हमले का पहले से इल्म था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन का दावा, कहते हैं पहलगाम हमले से 3 दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट वजीर आजम मोदी को मिल गई थी, जिस पर मोदी ने अपना कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ मजबूत करता है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंध तास मुआहिदे पर वार किया, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। खित्ते में देर पाम चाहते हैं, लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतरी वजीर आजम ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा से राब्ता। इसहाक डार ने अमीर खान मुत्तकी को भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात के बारे में बताया। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, लेकिन खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया दोनों रहनुमाओं में इलाकाई अमन सलामती के लिए आला सतह पर राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तिजारती और सफरी सहूलियात से मुतालिक इक़दामात को सराहा। इसहाक डार को दोबारा दौरे अफगानिस्तान की दावत दी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुकम्मल यकजहती है। वतन अजीज के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत इल्जाम लगाकर खुद मशकूक हो गया। वतन की हिफाजत हमारे लिए कौमी फरीजा है। हम सियासी इख्तलाफ करते हैं, मगर हम मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ भी मुल्क की सलामती के साथ हैं। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज पर हम लब्बैक कहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद का कहना है हमारी फजाई सलाहियत और महारत को दुनिया मानती है। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा हम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सरदार मोहम्मद जरी खान कहते हैं यूएन करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा पाक फौज को टेक्नोलॉजी में हर तरह से बरतरी हासिल है। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मरकज को इंटेलिजेंस जमा करने और ऑपरेशनल रद्दअमल को हम आहंग करने के लिए डिजाइन किया गया। वज़ीर आज़म ने नेफ्टैक का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर और सर्विसेज चीफ भी शहबाज शरीफ के साथ थे। सेंटर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को मरबूत करने के लिए मरकज का काम करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत बरवक्त रद्दअमल को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची चमन कौमी शाहराह की तामीर अपग्रेडेशन पर अहम जायजा इजलास। 790 किलोमीटर तवील शाहराह को बेहतरीन मयार की एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। सड़क की तामीर का मयार मोटरवे जैसा होना चाहिए। 2 साल की मुद्दत में हर हाल में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, कहा कराची चमन शाहराह की अपग्रेडेशन बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है। पिछले माह पेट्रोलियम कीमतों में कमी के फायदे को तरक्याती कामों में इस्तेमाल का फैसला किया। मंसूबे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल शाम 4 बजे होगा। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर भी गौर होगा। वक़ार मेहदी सिंध से सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी को 111 जबकि एमक्यूएम के निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट की नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
بانی پی ٹی آئی کی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی. نورین اور عظما خانم سمیت کزن قاسم زمان بھی بانی سے ملنے اڈیالہ جیل گئے. گورکھپور ناکے پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی. پولیس نے 20 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا. عمر ایوب کا ایس پی نبیل کھوکھر سے تلخ جملوں کا تبادلہ. عمر ایوب نے کہا آپ لوگ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پولیس افسر نے کہا راستہ کلیئر کریں گے تو میں آپ کی بات سنوں گا. محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا. نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے. نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی کے اسکوپ پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد شدہ نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. آرمی چیف نے بھارت سے لوٹائے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی. دونوں بچے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج. بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر. ڈاکٹر محبوب سلطان نے بتایا 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا دل کے عرضے میں مبتلا ہیں. دل میں سوراخ اور پھیپھڑوں کی نالیاں بھی کمزور ہیں. دونوں کی مرحلہ وار سرجری کی جائے گی. بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر کہتے ہیں AFIC پاکستان آرمی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے. ہم ان بچوں کا علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے مطابق کریں گے. بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی. پہلگام واقعے پر سفارتی سطح پر پاکستان کے ساتھ سب کھڑے ہیں. بھارت تنہائی کا شکار ہو گیا. بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. کہا فالس فلیگ آپریشن پر پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا اور ہمیں پچھاڑ دیا. اقوام متحدہ اجلاس میں 5 ویٹو پاور پاکستان کے ساتھ نظر آئے. بھارتی فوج میں بغاوت. سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوجی کو آڈیو پیغام جاری کر دیا جس میں وہ کہہ رہا ہے بھارتی فوج میں بغاوت کی فضا بن رہی ہے. بغاوت روکنے کے لیے بھارتی کمانڈرز نے سپاہیوں اور افسروں کے موبائل فون ضبط کر لیے ہیں. سپاہیوں کو رابطے بند کرنے کا حکم دیا ہے. سکھ فار جسٹس نے سکھ فوجیوں کو تنبیہ کی تھی کہ وہ پاکستان سے جنگ نہ کریں. گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت کے 2 نہیں 9 ٹکڑے ہوں گے. نہ ہندی نہ ہندوستان. دہلی بنے گا خالستان. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی عرب، UAE اور عمان کے کونسل جنرلز کی ملاقاتیں. گورنر نے پہلگام واقعے کے بعد خطے میں تناؤ اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. گورنر نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. بھارت کے بے بنیاد الزامات کے ثبوت نہیں ہیں. حقائق کو سامنے لانے کے لیے غیر جانبدار اور بین الاقوامی تحقیقات ضروری ہیں. برادر اسلامی ممالک کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں. صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث ملزم شیر علی عرف شیرو بیٹے سمیت ہلاک. شکارپور پولیس کا کہنا ہے کچے کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی. مقابلے کے دوران خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سندھ حکومت نے صحافی جان مہر کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا. پولیس سے مقابلے میں ملزم کے ساتھی بھی ہلاک ہوئے. کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے. یہاں تک آتے ہوئے کمر میں درد ہو گیا. سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی ہر لمحہ پرجوش میں کراچی کی سڑکوں پر تبصرہ. کہاں کراچی میں پانی ہے نہ سڑکیں. پیپلز پارٹی کو کم سے کم کراچی کو تو بنانا چاہیے. کراچی میں گرمی کی شدت برقرار. سمندری ہوائیں بند ہونے سے حبس میں اضافہ. درجہ حرارت 37، شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. جیکب آباد میں پارہ 40، شدت 43. دادو، نواب شاہ، لاڑکانہ میں 39 ڈگری. لاہور میں درجہ حرارت 34. پشاور اور اسلام آباد میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کا یمن پر فضائی حملہ. 21 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. امریکی طیاروں نے صنعاء ایئرپورٹ اور اسرائیلی طیاروں نے حدیدہ بندرگاہ پر بمباری کی.
30 लड़ाका तैयारों ने बंदरगाह, बिजली घर और सीमेंट प्लांट समेत 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने यमन के साथ शाम और लेबनान पर भी बमबारी की। और पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार कामरान जिलानी, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।